हेलो बच्चों, आज फिर अपन हाजिर है उसी वीडियो सीरीज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस की। उसके अगला वीडियो लेके क्या है। आज का टॉपिक है दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण। क्या है दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण, हम सभी को पता है। एक फॉर्मूला जो अपन देखते हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हेतु उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी f तथा बिंब की दर्पण से दूरी u व प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v में संबंध स्थापित करने वाला सूत्र दर्पण सूत्र कहलाता है। यही है दर्पण सूत्र, दर्पण समीकरण। एनसीईआरटी में से कहा गया। एक फॉर्मूला आता है, कैसे निकल के आता है अपन इसको प्रूफ भी करेंगे। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। हमने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया, u क्या है, v क्या है, f क्या है। कोई सी दर्पण की बिंब यानी कि वस्तु से दूरी है, वो अपनी ली गई है u। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब मतलब जो इमेज बनेगी अपनी, उससे दर्पण की दूरी ली गई है v। और फोकस दूरी अपन को पता है वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है। जैसे यहाँ पे अपना कोई दर्पण ले लिया, पहले बताओ ये कौन सा दर्पण है। एक ये दर्पण है और ये दर्पण है। तो पहले अपन दर्पण को पहचान लेते हैं। गोलीय दर्पण दो ही टाइप के होते हैं। इसमें अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर, तो ये है अपना अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। ये है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और ये उभरा हुआ पृष्ठ, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो ये क्या है? कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण। अब अपन ये कंडीशन लेके इसको समझेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये अपना दर्पण पड़ा है, ये अपनी हो गई मुख्य अक्ष। क्या हो गई? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वो अक्ष होती है जो अपना दर्पण या लेंस दिया उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, इसी अक्ष पर अपना ऑब्जेक्ट रखा जाता है। जैसे अपन ने वस्तु रखी AB, अपन ने वस्तु रखी AB, इस मुख्य अक्ष का ये बिंदु होता है P ध्रुव। अब AB इसके M पॉइंट पे कट करेगी और मुख्य अक्ष की जो पैरेलल लाइंस होती है, जो दर्पण के जाने से टकराने के पश्चात सीधे फोकस बिंदु से निकलती है, F से, सीधे फोकस बिंदु F से निकलती है। ये डिस्टेंस होती है फोकस दूरी, स्मॉल f। इतनी की इतनी दूरी पर होता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। इससे जाने वाली किरणें सीधी लौट आती है। इससे अगर कोई प्रकाश किरण गई तो ये वापस इसी पार्ट पर लौट आती है। ये बनता है चित्र। जो लाइनें जब जिस पॉइंट पर रियल में कट करती है वहां पे बनती है अपनी इमेज। तो यहाँ पे A है, तो ये आ गया A' और ये आ गया B'। मेरे हिसाब से आप सभी को चित्र समझ में आया होगा अच्छे से। ये इसकी डेफिनेशन है, ये चित्र। अब अपन इसको करेंगे प्रूफ कैसे निकलता है ये। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे का समझते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और डायग्राम और अपन ने सब समझ लिया है। इस पॉइंट को अपन दे देते हैं N नाम, द्वारा हो गया MN। अब अच्छे से समझते हैं। मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। निकल के कैसे आता है ये फॉर्मूला।
अच्छे से ये चित्र हमारे सामने है। ये चित्र हमारे सामने, अब अपन प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कौन कौन से ले लें? समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा सी ए डैश बी डैश। ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर। क्या होते हैं सिमिलर ट्रायंगल? अगर नहीं पता तो यहाँ पे समझ लेते हैं इनको। जिसके तीनों एंगल कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो। ए बी, ये हो गया सी, और ये अपना ए डैश बी डैश। तो नॉर्मल सी बात है, ये वर्टिक कोण ए बराबर कोण ए डैश, क्यों 90 डिग्री। और उसके बाद में कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद में अगर दो ट्रायंगल के दो कोण इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली इक्वल, क्यों? एंगल सम। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो यहाँ पे अपन कोण बी बराबर कोण बी डैश एंगल समरूप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब ए बी सी सिमिलर समरूप, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश जो अपने पास में है वो क्या आ जाएगा? ए सी बट्टा ए डैश सी। इसको अपन इक्वेशन 1 नाम देंगे। इसको इक्वेशन 1 नाम दिया। इसी प्रकार समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने? एम पी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। अब कौन सा लिया? ये रहा। ये अपना एम पॉइंट, ये अपना पी पॉइंट, ये ए डैश, ये बी डैश, ये एफ पॉइंट। वापस वही रूल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, ये 90। तो ये अब इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा, तो दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलर लिखा हुआ है अपने समरूप त्रिभुज एमपीएफ तथा ए डैश बी डैश बी में। कि वापस अगर प्रूफ करना हो तो ये भी कर लो। एंगल ए डैश इक्वल टू एंगल पी क्या है? 90 डिग्री। उसके बाद में एंगल ए डैश एफ बी डैश इक्वल टू एंगल एम एफ पी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद में क्या है? एंगल बी डैश इक्वल टू एंगल एम, एंगल समरूप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो अब क्या हो गया? त्रिभुज एम पी एफ सिमिलर यानी समरूप, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, अतः यहाँ पे भी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर एमपी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर, एमपी लिया पहले तो याद आएगा एफ पी बट्टा एफ ए डैश, एंड तथा एमपी जो है वो किसके इक्वल है? ये एमपी, ये रही एबी। तो एम चित्र से एबी, एमपी जो किसके बराबर है? एबी के बराबर। किससे? चित्र से। जैसे ही अपन ने ये वैल्यू पुट की, ये हो गया ए बी बट्टा ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ पी बट्टा एफ ए। ये इक्वेशन 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी अपन ने दो इक्वेशन निकाली है,
एकदम एक एक स्टेप को गौर से देखिए, वीडियो को धीरे कीजिए, पॉज कीजिए, जहां पर भी समझ में नहीं आए पूछिए। अब दो इक्वेशन निकालिए, अब अपन इसको आगे प्रूव करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से। अब अपन आगे स्टेप में बढ़ते हैं। मैं इरेज कर रहा हूं सारे को, केवल दोनों इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं। क्या क्या इक्वेशन निकाल ली अपन ने इक्वेशन निकाल ली है ए बी बट्टा ए डैश बी डैश जो है वो किसके बराबर है, ए सी बटा ए डैश सी। ये थी इक्वेशन 1। और क्या, ए बी बटा ए डैश बी डैश ये किसके बराबर है, एफ पी बटा एफ ए के बराबर, एफ पी बटा एफ ए, एफ ए डैश होगा यहाँ पे, एफ पी बट्टा एफ ए डैश, एफ ए डैश। ये इक्वेशन दो, क्योंकि इसमें तो एफ ए है ही नहीं। ये दो इक्वेशंस आ चुकी है अपने पास में, अच्छे से एकदम ध्यान से समझिए। इनको इरेज कर रहा हूं अब मैं, चित्र वही है, चित्र इरेज नहीं किया मैंने, चित्र भी अच्छे से समझाया है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, जहां समझ में नहीं है पूछिए। अब एक दो समीकरण है जिनका LHS पार्ट इक्वल है, तो RHS ऑटोमेटिक इक्वल होगा या नहीं होगा, ध्यान से समझिए इन वीडियोस को। क्या हुआ, समीकरण 1 इक्वल टू 2 से क्या निकल गया, AC बराबर AC बटा ए डैश सी इक्वल टू FP बटा F डैश ए। अब अपन सबकी वैल्यू रखने वाले हैं। क्या AC अपने पास में क्या है, AC गौर से देखिए, AC अपने पास में है, ये पूरी डिस्टेंस है u, ये पूरी डिस्टेंस है u, पूरी की पूरी क्या हो गई AP, ये क्या है u, और CP क्या है अपने पास में r, r बोलो या 2f बोल दो, ये डिस्टेंस हो गई r या 2f। उसके बाद में ये है AP और ये है CP, उसके बाद में ए डैश P अपने पास में है V, और उसके बाद में एक और बचती है अपने पास में FP, ये अपने पास में है स्मॉल f फोकस दूरी। तो ये सारी मैंने रखी। मैंने AC की वैल्यू मैं ले रहा हूं AP माइनस पूरे माइनस CP, AP माइनस CP, और A डैश C इसकी वैल्यू मैं ले रहा हूं A डैश C की वैल्यू थी, ये हो जाएगी CP माइनस A डैश P। उसके बाद में FP तो अपने पास में FA और F डैश A, इसकी वैल्यू मैं ले रहा हूं F डैश A इक्वल टू F डैश A, ये हो जाएगी अपने पास में A डैश P माइनस FP। ये तीनों वैल्यू मैंने डायग्राम से लिए, ये मैं इसके अंदर पुट करता हूं। क्या हो गया अपने पास में क्वेश्चन, AP माइनस CP बटा CP माइनस A डैश P इक्वल टू FP अपनी जगह FP अपॉन A डैश P माइनस FP। ये अपनी आ गई इक्वेशन 3 आ गई। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी से सबकी वैल्यू पुट करेंगे। क्या क्या वैल्यू आती है गौर से देखेंगे अपन। AP कार्तीय चिन्ह परिपाटी से मान रखने पर, कार्तीय चिन्ह परिपाटी से मान रखने पर AP अपने पास में आता है माइनस का U। AP क्या आता है, माइनस का U इज ऑलवेज माइनस। CP आता है माइनस का 2F,
कौन सा दर्पण लिया अपन ने? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की एफ होती है माइनस की, एफ होती है माइनस की। तो सीपी आ गया माइनस का 2f, सीपी आ गया। उसके बाद में ए डैश पी, ए डैश पी ये आ जाता है माइनस का v, और एफ पी माइनस का f, ये सारी वैल्यू आ चुकी है। एफ पी माइनस का f, जैसे ही अपन ने पुट किया क्या बना? एपी की जगह माइनस यू माइनस, सीपी की जगह माइनस का 2f अपॉन सीपी की जगह माइनस 2f माइनस ए डैश पी की जगह माइनस v इक्वल टू एफ पी की जगह माइनस एफ अपॉन ए डैश पी माइनस का v माइनस एफ पी की जगह माइनस एफ। ये आती है इक्वेशन 4। अब अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इक्वेशन 4 को अब सॉल्व करने वाला हूं, बाकी पूरा आप देख लीजिए आराम से, और कहीं पर भी दिक्कत आए तो पूछिए। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब केवल इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है और इसी के साथ ये वीडियो होने वाला है कंप्लीट। तो ध्यान से देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इक्वेशन 4 को अपन लेते हैं। क्या है अपने पास में इक्वेशन 4? माइनस का u माइनस माइनस का 2f अपॉन माइनस का 2f माइनस का v इक्वल टू माइनस का f माइनस का v माइनस माइनस का f। अब केवल इसको सॉल्व करना बाकी रह गया है, बाकी अपने पूरा क्वेश्चन हो चुका है। कैसे करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं। माइनस यू का माइनस यू, माइनस माइनस प्लस का 2f बाय माइनस 2f प्लस का v माइनस f माइनस v प्लस f। फिर क्या किया अपन ने? इस पूरे को इधर ले आए और इस पूरे को उधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस यू प्लस 2f मल्टीप्लाई माइनस v प्लस f इक्वल टू माइनस f मल्टीप्लाई माइनस का 2f प्लस v। सबसे पहले माइनस के u की दोनों से मल्टीप्लाई की, uv प्लस का और माइनस का uf, फिर इसकी मल्टीप्लाई की माइनस का 2vf और प्लस का 2f स्क्वायर इक्वल टू इधर भी प्लस का 2f स्क्वायर और माइनस का fv। तो ये अपने पास में आ गया, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसल, uv माइनस uf माइनस 2vf इक्वल टू माइनस का vf या fv। इस माइनस के 2vf को उधर भेजा, uv माइनस uf इक्वल टू माइनस का vf, इसको भी उधर ही भेज दिया, माइनस वालों को सारे को उधर। तो यहाँ पे क्या बना? माइनस का vf प्लस 2vf माइनस माइनस का उधर जाके प्लस का uf। तो अपने पास में बना है uv इक्वल टू vf, 2vf में से vf गया, क्या बचा? vf प्लस uf। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन ने 90% क्वेश्चन कर लिया है, इसी को मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि अपन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। अच्छे से समझिए स्टेप को। अब मैं इरेज करके लिख रहा हूं ऊपर। क्या बना लिया अपन ने? अपन ने बना लिया है uv इक्वल टू vf प्लस uf। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है?
स्टार। ये मैं इरेज कर रहा हूं, तो ये अपन ने लिख लिया। समीकरण में दोनों तरफ UVF का भाग देने पर UV अपॉन UVF इक्वल टू VF अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF। UV से UV गया, 1 अपॉन F इक्वल टू VF से VF गया, 1 अपॉन U इक्वल टू UF से UF गया प्लस 1 अपॉन V। यही अपना है लेंस दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र ये हो जाता है प्रूफ। अच्छे से समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अपन एक स्टेप साथ मिलकर किया है। वीडियो की लेंथ कई बार लंबी हो जाती है, वो केवल इस कारण कि मैं आपको एक स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से मेरे वीडियो को देखिए। सारे डेरिवेशंस का सॉल्यूशन होने वाला है यहाँ पे इस चैनल पे। बोर्ड के एग्जाम से पहले मैं सारे लेक्चर्स के सारे द मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस अपलोड कर दूंगा। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मैं ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहूंगा।